नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है श्रद्धा और भक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। बहुत सारे साथी ने मेरे से ये कहा कि सर आप पूरा नहीं करवा रहे। देखिए, आप सबको पता है कि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, क्या वो 15 से 20 दिन में पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो साथियों, मैंने जो शुरुआत करी थी, मैंने आपसे ये बोला था कि आपको जो है ये 2025 की जो वैकेंसी है उसके हिसाब से मैं इसको करवा रहा हूँ। लेकिन मित्रों, मैं आपको गारंटी ये देता हूँ कि मैं 100% आपका सिलेबस पूरा करवाऊँगा। ये मैंने आपसे वादा किया था और सिलेबस मैं पूरा करवा रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये भी चीज़ पढ़नी चाहिए, ये भी चीज़ पढ़नी चाहिए, तो मैं आप लोगों को डालता हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है उल्टे-सुल्टे थोड़े से कैसे कमेंट कर देता है, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है साथियों। क्योंकि अगर मैं भी आपके लिए कुछ बोलूँ, अच्छा करने के बाद भी अगर आपके लिए कुछ बोला जाए, तो शायद आपको भी बुरा लगेगा। कोई बात नहीं है, कहने वालों को हम लोग रोक नहीं सकते, बोलने वालों को हम रोक नहीं सकते। रोकने में तो रोक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, बोलने दीजिए। कम से कम वो अच्छा-बुरा कुछ तो बोल रहा है। ये वाली बात हमें अच्छी लगती है कि चलो ठीक है, आपने कुछ तो बोला। धन्य हैं उन सभी को जो अच्छा भी बोलते हैं और साथियों बुरे बोलने वाले को भी मैं तो धन्यवाद ही देता हूँ। ठीक है, आप बोलिए, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है साथियों। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर श्रद्धा भक्ति निबंध के मुख्य जो तथ्य हैं। साथियों, अभी मैं सेकंड ग्रेड जो अभी चल रही है उसको देखते हुए अभी मैं इसके मुख्य तथ्य बताऊंगा। मुख्य तथ्य बताने के बाद में सीधा मैं आप लोगों को जो है इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अभी की स्थिति को देखते हुए। लेकिन इसके जो पूरी डिटेल है, इसका जो निबंध है पूरा का पूरा, हम लोग जो है थोड़े दिनों बाद, यानी कि सेकंड ग्रेड हो जाए उसके बाद में हम इसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। विश्वास रखिए, पूरा कोर्स 100% में कराने वाला हूं। और जो चीज मैं दे रहा हूं ना साथियों, कोई भी नहीं करवाएगा आपको। बहुत शॉर्ट में करवाते हैं लोग, बहुत शॉर्ट में। मैं आप लोगों को इतना सारा मैटर देता हूं, इतना सारा मैटर देता हूं, बस विश्वास कीजिए साथियों। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। बस विश्वास करिए कि जो मैं मैटर दूंगा ना वो शायद कोई भी नहीं देगा, ये ध्यान रख लेना। आपको मैटर से जरूरत है, आप पढ़ने में तो आप भी बहुत होशियार हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो श्रद्धा भक्ति निबंध के जो मुख्य तथ्य हैं, इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, अच्छे प्रश्न है साथियों, और मुझे लगता है शायद ये प्रश्न आपके जीवन में बहुत काम आएंगे जब आप पढ़ रहे होंगे। और ये जो तथ्य हैं इनको भी आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए देखिए, श्रद्धा भक्ति निबंध जो है मित्रों, आप सबको पता है कहाँ से लिया गया है। चिंतामणि, कहाँ से लिया गया है? चिंतामणि, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत बड़ा ग्रंथ चिंतामणि। चिंतामणि के भाग 1 में संकलित है। यह मनोविकार संबंधी निबंध है। ये सबसे मुख्य बात है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि जो श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है साथियों, वो चिंतामणि के भाग 1 से लिया गया है। फिर इसके बाद में दूसरी बात याद रखनी है कि यह निबंध एक मनोविकार संबंधी निबंध है। बताओ, दो क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन गए। दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना, कि एक तो ये जो है चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है, दूसरा है मनोविकार संबंधी निबंध है। अगली बात हम लोग करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये पूरी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को। अगला पॉइंट है, इस निबंध में मुख्यतया सूत्र व्याख्या और व्याख्या सूत्र शैली का प्रयोग हुआ है। याद रखना, इसमें ये बोला जाएगा कि इसमें कौन से शैली का प्रयोग हुआ है, तो याद रखना सूत्र व्याख्या या व्याख्या सूत्र शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। या तो सूत्र की व्याख्या की गई है या व्याख्याओं को सूत्र में बदला गया है, ये इस शैली का प्रयोग इसमें हुआ है। अगली बात करेंगे, इस निबंध में प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, दया और कृतज्ञता आदि मनोविकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है। अब इस निबंध में जो है किस किस का विस्तार से वर्णन हुआ है। इसमें प्रेम का हुआ है, श्रद्धा का हुआ है, भक्ति का हुआ है, दया का हुआ है और कृतज्ञता का हुआ है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मित्रों। आगे बात करते हैं, किसी व्यक्ति के महत्व की आनंद पूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार ही क्या है? श्रद्धा है। ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखना, क्योंकि निबंध का नाम ही क्या है? श्रद्धा और भक्ति है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति के महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति,
साथियों अगर कोई भी व्यक्ति है, उसने मान लीजिए जैसे कोई हम लोग पढ़ रहे हैं या कोई बुक है, उसको ही अगर हमने आनंदपूर्ण स्वीकार किया है, आनंदपूर्ण उसके साथ हमने ये रखे हैं, तो फिर क्या है, वो पूज्य बुद्धि का जो संचार है, जो पूजनीय बुद्धि का जो संचार उसके साथ होता है, जिसके साथ हम जुड़ते हैं, साथियों वो जो श्रद्धा होती है ना, उसको आपने कोई भी बुक लेके आए, बुक लेने के बाद में आप उसे पढ़ रहे हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े पूजनीयता के साथ अगर आप उसे पढ़ रहे हैं, तो ये एक तरह से ये श्रद्धा है साथियों। जैसे आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो ये आपकी श्रद्धा है, आपका मन है कि यार सर बहुत अच्छा मैटर हमें देते हैं, तो हम जुड़े हुए हैं, ये वाली बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो श्रद्धा नहीं रख पा रहे हैं, वो पता नहीं वो कभी यहाँ भगते हैं, कभी वहां भगते हैं, कभी वहां भगते हैं। भगिए, जहां जिनके बड़े बड़े नाम है वहां भगिए। हम लोग नहीं कह रहे हैं आपसे कि भाई जो छोटे लोग पढ़ा रहे हैं, छोटा वैसे कोई होता नहीं है, लेकिन हम अपने आप को छोटा ही मानते हैं। बड़ा तो एक ही है, वो ईश्वर है, इसके अलावा कोई नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो पूज्य बुद्धि का संचार ही क्या है साथियों, श्रद्धा है। तो याद रखना, पूज्य बुद्धि का संचार ही क्या है, श्रद्धा है। आगे है, दूसरे के महत्व को स्वीकार करना श्रद्धा का मूल तत्व है। अब यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखने वाला है या नहीं है, दूसरे के महत्व को भी स्वीकार करना चाहिए, और तो यही तो क्या है, श्रद्धा है साथियों। अगर दूसरा आपके लिए कुछ इंपोर्टेंस रखता है, उसके महत्व रखता है, तो उसके महत्व को भी स्वीकार करो भाई, तो यही आपकी एक श्रद्धा होगी। चलिए आगे बात करते हैं इसी क्रम में, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फिर आगे देखो, जब किसी के प्रति पूज्य भाव की वृद्धि के साथ साथ, जब किसी के प्रति पूज्य भाव की वृद्धि के साथ साथ उसके निकट रहने तथा उसके व्यक्तित्व को विभिन्न रूपों में देखने की लालसा उत्पन्न होती है, तब भक्ति का क्या होता है साथियों, जन्म होता है। बात समझने की कोशिश करना, जब किसी के प्रति पूज्य भाव की वृद्धि हो के साथ साथ उसके निकट रहने की बात हो, उसके व्यक्तित्व को विभिन्न रूपों में देखने की इच्छा हो, तो साथियों उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, भक्ति कहेंगे। जिस तरह से हम भगवान के मंदिर में गए, भगवान के मंदिर में जाने के बाद में हमें क्या हुआ, भगवान के व्यक्तित्व यानी कि उनके जीवन के बारे में हमें जानकारी मिली, उनके रूपों को देखने की हमारी इच्छा होती है। तो ये जो पूज्य भाव की जो वृद्धि है ना साथियों, यही क्या है, आपकी एक भक्ति है। आगे बात करेंगे, किसी व्यक्ति को अच्छा लगना ही क्या होता है, प्रेम। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा लगना, ये क्या है, प्रेम है साथियों। आगे बात करेंगे, प्रेम व्यक्तिगत होता है। प्रेम क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। प्रेम कैसा होता है, व्यक्तिगत होता है, और श्रद्धा कैसी होती है, सामाजिक होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रेम व्यक्तिगत होता है और श्रद्धा सामाजिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेम व्यक्तिगत होता है, श्रद्धा सामाजिक होती है, याद रखना। किसी व्यक्ति को अच्छा लगना ही क्या है, प्रेम है। तो प्रेम और श्रद्धा की बात यहाँ हम लोग कर रहे हैं। आगे है, प्रेम एकांकी भाव है। प्रेम एकांकी भाव है, क्योंकि प्रेम क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, तो इसलिए प्रेम को एक एकांकी भाव माना गया है। उसमें घनत्व अधिक होता है, और उसमें घनत्व अधिक बताया गया है, लेकिन श्रद्धा एकांकी नहीं है। श्रद्धा एकांकी नहीं होती है, उसमें विस्तार अधिक होता है, याद रखने वाली बात है। प्रेम एकांकी है क्योंकि उसमें घनत्व अधिक होता है, और लेकिन श्रद्धा एकांकी नहीं है क्योंकि उसमें विस्तार बहुत ज्यादा होता है साथियों। आगे बात करेंगे, प्रेम स्वाधीन कार्यों पर ज्यादा निर्भर नहीं होता। प्रेम जो स्वाधीन कार्य होते हैं, जो अपने अधीन कार्य होते हैं, उनके ऊपर कोई निर्भर नहीं होता, जबकि श्रद्धा स्वाधीन कार्यों पर निर्भर होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने वाले पॉइंट है भाई, याद रखना। प्रेम जो है स्वाधीन अपने अधीन कार्यों पर निर्भर नहीं होता, जबकि श्रद्धा क्या होती है, अपने अधीन कार्यों पर निर्भर होती है। अगला पॉइंट है, प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है। प्रेम का जो कारण है वह अनिर्दिष्ट होता है, अज्ञात होता है। प्रेम दिखता नहीं है, अज्ञात होता है, अनिर्दिष्ट होता है। अनिर्दिष्ट का मतलब भी वही है, दिखाई नहीं देना, अज्ञात होता है। जबकि श्रद्धा का कारण जो है ज्ञात होता है साथियों। श्रद्धा का कारण क्या होता है, ज्ञात होता है हमें।
आगे याद रखना इन पॉइंट को भैया ना। चलिए आगे बात करते हैं इसी क्रम में। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, यहीं से भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगला पॉइंट यहां पर आता है, प्रेम जो है साथियों, प्रेम जो है स्वप्न और श्रद्धा जो है जागरण है। प्रेम क्या है? स्वप्न है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा एक जागरण है साथियों। प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है? जागरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, श्रद्धा और प्रेम के योग को ही क्या कहा जाता है? भक्ति कहा जाता है। श्रद्धा और प्रेम के जो योग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? भक्ति कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है मित्रों। चलिए साथियों देखते हैं आगे। फिर आगे है, प्रेम प्रिय के हृदय पर अधिकार चाहता है। प्रेम जो है प्रिय के हृदय पर अधिकार चाहता है, लेकिन श्रद्धा में ऐसा नहीं है। प्रेम अधिकार चाहता है भाई, हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर अधिकार हमारा हो, ऐसा हमारे हृदय में ये होता है। लेकिन श्रद्धा में ऐसा नहीं होता। श्रद्धालु श्रद्धे पर अधिकार नहीं चाहता, वो कभी भी अधिकार नहीं चाहता। एक बार बताइए, भगवान के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, अपना अधिकार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन जिससे प्रेम किया है उसके अपना अधिकार चाहते हैं, ये अपने हृदय में एक अधिकार की भावना होती है। आगे बात करते हैं, प्रेम में दृष्टि प्रिय से होकर उसके कार्यों पर, प्रेम में दृष्टि प्रिय से होकर उसके कार्यों पर, श्रद्धा में दृष्टि कर्मों से होकर श्रद्धे पर आती है। ये पॉइंट याद रखना। प्रेम में जो दृष्टि है, प्रेम में जब हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वो प्रिय से होकर उसके कार्यों तक जाती है, प्रिय से होकर उसके कार्यों तक जाती है। लेकिन श्रद्धा में जो दृष्टि है वो कर्मों से होकर के श्रद्धे तक जाती है। ये बात है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो श्रद्धा हमारी अच्छी होगी किसी भगवान के प्रति, वो वाली बात है, या किसी कार्य के प्रति या किसी चीज के प्रति। आगे, प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, एक होता है प्रेमी और एक होता है, क्या होता है? प्रिय होता है। प्रेम में केवल दो पक्ष हैं, प्रेमी और प्रिय होते हैं। श्रद्धा में तीन पक्ष होते हैं, याद रखना इस बात को। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, एक होता है प्रेमी और एक होता है प्रिय, और दूसरा होता है, श्रद्धा में तीन पक्ष होते हैं। ठीक है, श्रद्धालु होता है, और मध्यस्थ जिसके प्रति हम लोग श्रद्धा रखते हैं, और एक होता है श्रद्धे। श्रद्धालु, मध्यस्थ और क्या होता है साथियों? श्रद्धे। ये तीनों याद रखना। प्रेम में दो होते हैं, एक होता है प्रेमी और एक होता है प्रिय। लेकिन श्रद्धा में तीन पक्ष होते हैं, श्रद्धालु, श्रद्धे और मध्य। ठीक है, मध्यस्थ। मध्यस्थ मतलब जो उसको, उसके प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट कर रहा है अपने अंदर से, वो मध्यस्थ। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता, पर श्रद्धा में मध्यस्थ जो है वो अपेक्षित है, वो होता ही है। आगे फिर बात करेंगे, प्रेम केवल निजी अनुभवों से जन्म लेता है। प्रेम केवल निजी अनुभवों से जन्म लेता है, श्रद्धा दूसरों के अनुभव को सुनकर भी जागती है। प्रेम निजी अनुभवों से जन्म लेता है, प्रेम अपने अनुभव से ही जन्म लेता है, लेकिन श्रद्धा जो है दूसरों के अनुभव सुनकर भी उत्पन्न हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने देखा कि वो भजन कीर्तन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है या किसी के प्रति श्रद्धा रखता है, तो हमारे मन के अंदर भी ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है कि दूसरा प्रेम करता है तो अपना भी प्रेम बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अपन भी उससे प्रेम करने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो लेकिन जो प्रेम है वो निजी अनुभवों को, निजी अनुभवों से जन्म लेता है, न कि दूसरे के अनुभव से जन्म लेता है। ये बात समझ में आपके आ गई होगी। आगे पॉइंट ध्यान रखना इन सब पॉइंट को। ठीक है, अगली बात है, प्रेमी, यहां पर याद रखना, प्रेमी अपने प्रेम भाव में किसी को शामिल नहीं करता। प्रेमी जो है अपने प्रेम भाव में किसी को शामिल नहीं करता, जबकि श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी शामिल करना चाहता है। बात तो पक्की है। आगे बात करेंगे, श्रद्धा तीन प्रकार की कही जाती है। श्रद्धा तीन प्रकार की कही जाती है, और ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। श्रद्धा तीन प्रकार की कही जाती है। एक है प्रतिभा, तो इसमें संबिंदनी श्रद्धा होती है। दूसरी है शील, इसमें संबिंदनी श्रद्धा, और तीसरी है साधन। तो याद रखना क्या क्या है इसमें, प्रतिभा, शील और साधन संपत्ति। ये श्रद्धा के तीन प्रकार है साथियों, याद रखना श्रद्धा के तीन प्रकार है, प्रतिभा, शील, साधन संपत्ति। प्रतिभा, शील, साधन संपत्ति, ये श्रद्धा के तीन प्रकार हैं जो आपको पता रखने हैं।
चलिए मित्रों आगे बात करते हैं अब। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है, श्रद्धा के महत्वपूर्ण जो भाव है उनको भी देख लेना चाहिए। देखो अब आगे, तीनों प्रकार की श्रद्धा में से शील संबंधी श्रद्धा सर्वोत्कृष्ट मानी गई है। साथियों इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पहले हम लोग देख रहे हैं, अगर इन्हीं को भी पढ़ लिया ना, मैं आपसे कह रहा हूं इन्हीं को भी पढ़ लिया तो भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। तो तीनों प्रकार की श्रद्धा है, उन तीनों प्रकार की श्रद्धा में जो शील नंबर की जो श्रद्धा है, शील नंबर की जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा सर्वोत्कृष्ट श्रद्धा है। उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति की रक्षा से है। श्रद्धा सर्वोत्कृष्ट श्रद्धा है वो, और उसका जो संबंध है वो मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति की रक्षा से लिया गया है। आगे बात करेंगे यहाँ पर श्रद्धालु की दृष्टि। अब श्रद्धालु की दृष्टि क्या है? सामान्य की ओर होती है। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होती है, विशेष की ओर नहीं होती। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखना। श्रद्धालु की जो दृष्टि है साथियों वो सामान्य की ओर होती है, विशेष की ओर नहीं होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, याद रखना इस बात। अगला पॉइंट है, श्रद्धालु की यदि किसी एक विषय को लेकर श्रद्धे के प्रति अत्यधिक श्रद्धा है, श्रद्धालु की यदि किसी एक विषय को लेकर के श्रद्धे के प्रति, जिसके प्रति हम श्रद्धा करें उस श्रद्धे के प्रति अत्यधिक श्रद्धा है, तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर उसका ध्यान नहीं जाता। अगर आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते हो तो वहां पर कोई त्रुटि नहीं है, कुछ भी त्रुटियों के ऊपर अपना ध्यान नहीं जाता, तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता, और कभी ध्यान जाता भी है तो वे भी सुहावनी लगने लग जाती है, अगर उसके प्रति श्रद्धा हमारी है तो। आगे बात करेंगे फिर, श्रद्धालु श्रद्धे को प्रसन्न करने की इच्छा तो रख सकता है, श्रद्धालु श्रद्धे को प्रसन्न करने की इच्छा तो रख सकता है, किंतु उस प्रसन्नता से स्वयं कोई लाभ उठाने की नहीं। जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं वो श्रद्धे है, यानी कि श्रद्धालु श्रद्धे को प्रसन्न करने की इच्छा तो रख सकता है लेकिन लाभ उठाने की इच्छा नहीं रख सकता। अगर वो लाभ उठाने की इच्छा रखेगा तो वो श्रद्धालु है ही नहीं, उसके अंदर कोई श्रद्धा है ही नहीं फिर। ठीक है, ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगला है, श्रद्धा सामर्थ्यवान के प्रति होती है। श्रद्धा जो सामर्थ्यवान है, जो सब कुछ कर सकता है, जो परम परमेश्वर है, जो महान है, चाहे वो इंसान हो चाहे देवता हो कोई भी हो, श्रद्धालु हमेशा जो होती है वो सामर्थ्यवान के प्रति होती है, और दया सामर्थ्यहीन के प्रति होती है। बिल्कुल सही बात है, दया की भावना किसके प्रति आएगी? आपकी सामर्थ्यहीन के प्रति आएगी। अगली बात यहां पर हम लोग करेंगे, अगला पॉइंट फिर यहां पर आता है मित्रों। देखिए अगला पॉइंट है, बहुत तगड़े पॉइंट है भाई, महत्वपूर्ण तथ्यों में बहुत तगड़े हैं। फिर देखो, भक्ति में दूसरे के महत्व को स्वीकार करने के साथ साथ स्वयं की लघुता की भावना भी महत्वपूर्ण होती है। भक्ति में दूसरे के महत्व को स्वीकार करने के साथ साथ स्वयं की लघुता की भावना भी महत्वपूर्ण होती है। ये बात भी बहुत जरूरी है कि भक्ति दूसरे के महत्व को स्वीकार करेंगे, और उसके साथ साथ आप जब भक्ति कर रहे हो तो अपने आप को उसके प्रति लघुता का भाव रखोगे, न कि उससे ज्यादा का भाव। अगर आप सोचोगे मैं तो इससे बड़ा हूं तो आपका भक्ति का भाव रहेगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखना। आगे है, भक्ति में सामीप्य का अर्थ बाह्य एवं आंतरिक निकटता से होता है। भक्ति में जो उसके समीपता का जो भाव है वो उससे बाह्य और आंतरिक दोनों तरह से होता है। आगे बात करी गई है, भक्ति का स्थान मानव हृदय से होता है। भक्ति जो कहाँ से पैदा होती है? मन से ही होती है, मानव हृदय से। अतः भक्ति हृदय से ही की जाती है, बुद्धि से नहीं होती। भक्ति का भाव जो है मानव हृदय से होता है, और भक्ति जो है हृदय से की जाती है, बुद्धि से भक्ति नहीं होती है मेरे साथियों, तो इनको पढ़ लेना। ठीक है, अगली बात है, भक्ति में भक्त भक्ति भाजन के जीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक महत्व में वृद्धि करता है, किंतु श्रद्धा में ऐसा नहीं होता। भक्ति में भक्त जो है अपने भाजन के जीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक महत्व में वृद्धि करता है, किंतु श्रद्धा में वो वृद्धि नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है, भक्त अपने जीवन में
अपने भक्ति भाजन के अनुरूप परिवर्तन करता है। अपनी भक्ति भाजन, अब भक्ति करने की जो बात है, जहां वो जितनी भक्ति कर सकता है अपने भक्ति करने के तरीके से वो उनमें परिवर्तन कर सकता है अपने अनुरूप, किंतु श्रद्धालु अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आगे फिर इन्होंने कहा है भक्ति स्वयं महत्व की ओर अग्रसर होता है, यानी कि भक्ति, जो भक्त है वो स्वयं महत्व की ओर अग्रसर होता है, जबकि श्रद्धालु श्रद्धे के महत्व को स्वीकार करता है। देखो भक्त तो क्या होता है, स्वयं के महत्व की ओर अग्रसर होता है, लेकिन जो श्रद्धालु होता है वो श्रद्धे के महत्व की ओर अग्रसर होता है, या श्रद्धे के महत्व को वो स्वीकार करता है साथियों। ठीक है, ये बातें, सारी बातें याद रखना भैया, मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को। आगे है भक्ति में याचकता का भाव प्रधान होता है। जब हम भक्ति करते हैं तो याचकता, हम याचक बन के ही भक्ति करते हैं साथियों, किंतु कोरी श्रद्धा याचकता का भाव निहित नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, यहाँ पर बहुत तगड़ी बातें हैं साथियों। श्रद्धा भक्ति की महत्वपूर्ण पंक्तियां, ये पंक्तियां भी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न यहां से भी बनते हैं। तो याद रखना, श्रद्धा, श्रद्धा भक्ति महत्वपूर्ण पंक्तियां, श्रद्धा और भक्ति की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं याद होनी चाहिए। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का भी संचार है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत होता है, प्रेम का एकांत होता है, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार अधिक है। याद रखना इस बात को, क्योंकि वहां पर क्या करेगा, वो ऐसे देगा, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत और प्रेम में घनत्व अधिक है, और फिर डॉट 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 लगा कर दे देगा विस्तार। तो वहां पर आपको श्रद्धा भरनी है। मान लीजिए कि उसने यहां पर दे दिया श्रद्धा का विस्तृत है, फिर यहां पर वो ऑप्शन में दे देगा 12, बाकी सब वैसे का वैसा छाप के दे देगा। ऑप्शन में दे देगा व्यापार स्थल, विस्तार, श्रद्धा का विस्तार, एकांत, इस तरह से ऑप्शन बना के दे देगा। तो बस यहां पर आपको ये चीज डालनी है, व्यापार स्थल। अगला पॉइंट आता है कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं है। कर्ता से बढ़कर के कर्म का स्मारक दूसरा नहीं है। पॉइंट को सीधा सीधा याद रखना, कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं है। कर्म ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन यहाँ पर कर्ता की बात ज्यादा बड़ी मानेगी। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है, जागरण है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है, जागरण है। प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है, जागरण है। याद रखना। अगला है जब तक हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, जब तक हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव भी नहीं होता है। बहुत तगड़ी बात कही है। जब तक हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, जो सामान्य आदर्श होते हैं उनकी स्थापना जब तक हमारे हृदय में नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का कोई अनुभव ही नहीं होता है साथियों। ठीक है, याद हो जाएगी बातें। चलिए अगली बात करते हैं। अब यहां पर आगे है, अगला पॉइंट है श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी बताई गई है। श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी बताई गई है साथियों। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना। श्रद्धा धर्म की क्या है, एक पहली सीढ़ी बताई गई है, इसे भी अच्छे से ध्यान रखना। अगली बात आती है यहाँ पर, अगला पॉइंट है श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई है। श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई है, एक वस्तु है। श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई क्या है, एक वस्तु है, जो दूसरे पलड़े पर रखी श्रद्धे के गुण कर्म आदि के हिसाब से होती है। पॉइंट याद रखने वाली बात है भाई, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि पॉइंट याद रखने वाली बात ये है। शायद आपको दिख रहा होगा, या दिखने में कोई परेशानी अगर आ रही होगी तो फिर समस्या है। आप थोड़ा सा जो है ना डार्क करके देख लीजिएगा इसको। चलिए देखो, श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है, जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धे के गुण कर्म आदि के हिसाब से होती है। अगला पॉइंट है श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है, उतना उसके विपरीत भाव
अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं, क्योंकि श्रद्धा यदि हमने भूल से या सर्वात स्वार्थवश प्रकट की तो किसी को उतनी हानि नहीं, पर यदि घृणा भूलवश से या देशवश प्रकट की तो व्यर्थ का असंतोष और दुख पैदा हो जाता है साथियों। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पर आता है। पॉइंट सारे अच्छे हैं भाई। भक्त वे ही कहलाता है, भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत सा अंश स्वार्थ यानी कि परिवार या शारीरिक सुख आदि से विभक्त करके किसी आश्रय से किसी और लगा सकते हैं। इसी का नाम क्या है? आत्मनिवेदन होता है। अगला पॉइंट है फिर यहाँ पर, श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति के द्वारा हम उसके अधिकारी हो सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है साथियों, एक एक पॉइंट जो है ना जबरदस्त पॉइंट है, आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है और भक्त उसकी ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन कर्म को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उसकी काट छांट में लग जाता है। दोनों में अंतर समझा दिया आपको, ये दोनों में अंतर आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, गुण जो है प्रत्यक्ष नहीं होता है। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और जो परिणाम होते हैं वही दिखाई देते हैं, लेकिन गुण प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। अगला पॉइंट है, अंतःकरण की जितनी वृत्तियां हैं उनमें से कोई निरर्थक नहीं, सबका उपयोग है। अंतःकरण की जितनी प्रतियां हैं उनका उनमें कोई निरर्थक नहीं है, सबका उपयोग है। इनमें से किसी की शक्ति फालतू नहीं है। यदि मनुष्य इनमें से किसी को निष्क्रिय करने का अभ्यास डालेगा तो अपनी पूर्णता को खोएगा और अपनी स्थिति को जोखिम में डालेगा। वृत्तियों की भिन्नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा, वृत्तियों की भिन्नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक रक्षा का मार्ग होगा, वही धर्म का चलता हुआ मार्ग होगा। अगला है, संसार से तटस्थ रहकर शांति सुख पूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वालों का उतना अधिक महत्व हिंदू धर्म में नहीं है जितना संसार के भीतर घुस के उसके व्यवहारों के बीच सात्विक विभूति की ज्योति जगाने वालों का होता है। एक बार फिर इसको फिर पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। संसार से तटस्थ रहकर, संसार से तटस्थ रह करके शांति सुख पूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वालों का उतना अधिक महत्व हिंदू धर्म में नहीं बताया गया। यानी कि जो शांति सुखपूर्ण लोक व्यवहार आदि संबंधी जो उपदेश देते हैं इसका कोई इतना महत्व नहीं है, हिंदू धर्म में इतना महत्व नहीं है जितना संसार के भीतर घुसकर उसके व्यवहारों के बीच सात्विक विभूति की ज्योति जगाने से है। मतलब आपका महत्व इतना नहीं है, लेकिन आप अगर उस संसार के अंदर गए हो, उसमें आप लोगों के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करते हो, कोई ऐसी ज्योति उनके अंदर, सात्विक ज्योति उनके अंदर जागृत करते हो या सत्यता की ज्योति उनके अंदर जागृत करते हो, ये महत्व सबसे ज्यादा रखता है। तो इसके बाद में साथियों हम लोग जो है पढ़ेंगे इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो इससे इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पूरा का पूरा इसका जो भाव है, जो मूल, जो भी इसका मूल निकल करके आया है वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसका जो पूरा निबंध है, ये जो पूरा निबंध है श्रद्धा और भक्ति का जो पूरा निबंध है साथियों, मैं इसको कंप्लीट आपको पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप लोगों को करवा रहा हूं क्योंकि अभी पेपर आने वाला है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब इसके क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।